कांग्रेस का शाही परिवार पहली बार दिल्ली में अपनी ही पार्टी को वोट नहीं देगा। दरअसल सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जैसे बड़े कांग्रेस नेता नई दिल्ली की जिस लोकसभा सीट के मतदाता हैं, वहां कांग्रेस का कोई उम्मीदवार ही नहीं है। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि कांग्रेस का शाही परिवार दिल्ली में अपनी ही पार्टी को वोट नहीं करेगा। नई दिल्ली लोकसभा सीट पर इस बार आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच सीधा मुकाबला है। हालांकि कांग्रेस के कई वरिष्ठ व स्थानीय नेता इस समझौते को लेकर अपनी आपत्ति जताते रहे हैं। भारतवर्ष 2023 में अपनी सेना पर सबसे ज्यादा खर्च वालों की लिस्ट में दुनिया का चौथा बड़ा देश है। इसकी जानकारी स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि चीन के बढ़ते सैन्य खर्च और क्षेत्र में बढ़ते तनाव ने पड़ोसी मुल्क के भी खर्चे को बढ़ा दिया है। जापान और ताइवान ने अपने सैन्य बजट में 11% का इजाफा किया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 के मुकाबले भारत ने अपनी सेना पर 4.2% अधिक खर्च किया है। अमेरिका संसद की एक स्वतंत्र शोध इकाई द्वारा जारी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि भारत में इस वर्ष लागू किए गए नागरिकता संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेदों का उल्लंघन हो सकता है। भारत के 1955 नागरिकता अधिनियम में संशोधन कर इस साल मार्च में सीए को लागू किया गया है। सीए के तहत 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता मिलेगी। नई दिल्ली और मुंबई की 2 भारतीय छात्रों को मानव अन्वेषण रोवर चैलेंज के लिए नासा ने पुरस्कृत किया है। नासा ने सोमवार को बताया कि KIET ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन दिल्ली NCR ने चैलेंज की क्रैश एंड बर्न श्रेणी में पुरस्कार जीता। इसके अलावा मुंबई के कनकिया इंटरनेशनल स्कूल को रूकी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारतीय शेयर बाजार मंगलवार को तेजी के साथ खुले हैं। बाजार के सभी सूचकांक मजबूती के साथ कारोबार कर रहे हैं। BSE सेंसेक्स 0.40% बढ़कर 73,939 अंक और NSE निफ्टी 0.37% बढ़कर 22,417 अंक पर बना हुआ है। बैंक निफ्टी 285 अंक की बढ़त के साथ 49,381 अंक पर बना हुआ है। जम्मू कश्मीर में एक अन्य टारगेट किलिंग में अज्ञात बंदूकधारियों ने एक सरकारी कर्मचारी की गोली मारकर हत्या कर दी। राजौरी के शादवा शरीफ इलाके में एक मस्जिद से बाहर निकलते ही मोहम्मद रजाक को गोली मार दी गई। एक अस्पताल में इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। 40 वर्षीय व्यक्ति समाज कल्याण विभाग में कर्मचारी थे। सुरक्षाकर्मी मौके पर पहुंचे और आतंकवादियों को पकड़ने के लिए बड़े पैमाने पर घेराबंदी और तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। पतंजलि आयुर्वेद के भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में आज मंगलवार को सुनवाई हो रही है। योग गुरु बाबा रामदेव केस में हो रही सुनवाई में हिस्सा लेने के लिए अदालत पहुंच गए हैं। अदालत आने से पहले बाबा रामदेव की संस्था पतंजलि ने सार्वजनिक माफीनामा जारी किया है। इसमें कहा गया है कि भ्रामक विज्ञापन देने जैसी गलती भविष्य में दोबारा नहीं की जाएगी। कंपनी ने कहा वह अदालत की गरिमा को भी बरकरार रखेगी। IPL 2024 के 38वें मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 9 विकेट से हरा दिया है। राजस्थान के लिए यशस्वी जायसवाल ने 60 गेंद में नाबाद 104 रनों की पारी खेली। कप्तान संजू सैमसन 38 रन बनाकर नाबाद रहे। मुंबई ने पहले खेलने के बाद 179 रन बनाए थे। जवाब में राजस्थान ने 8 गेंद शेष रहते आसानी से लक्ष्य का पीछा कर लिया। ताइवान के भूकंप प्रभावित पूर्वी काउंटी हुलियन में सोमवार की देर रात और मंगलवार की सुबह दर्जनों झटके आए, लेकिन केवल मामूली क्षति की सूचना मिली और कोई हताहत नहीं हुआ। बड़े पैमाने पर ग्रामीण और कम आबादी वाले हुलियन में 3 अप्रैल को 7.2 तीव्रता का भूकंप आया था, जिसमें लगभग 14 लोग मारे गए थे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोमवार को पद्म पुरस्कार के लिए चुनी हुई हस्तियों को सम्मानित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2024 के लिए 3 पद्म विभूषण, 7 पद्म भूषण और 55 पद्मश्री पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सबसे पहले पूर्व उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू, बिंदेश पाठक और साउथ एक्टर चिरंजीवी समेत 5 लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है।